वापस दो, वापस दो, वापस दो, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस दो, वापस दो, वापस दो, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दो, वापस दो, वापस दो, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दो, वापस दो, वापस दो, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दो, वापस दो, वापस दो, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दो, वापस दो, वापस दो, बाढ़ में हुए जान माल के नुकसान की भरपाई करो, भरपाई करो, भरपाई करो, को राज्य का दर्जा वापस दो, वापस दो, वापस दो, जम्मू जन जागृति मंच की तरफ से समय समय पर जनता को जगाने और संघर्ष करने का रास्ता इन्होंने अपनाया हुआ है। और मैं भी इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का एक प्रेसिडेंट होने के नाते हमेशा इनके साथ रहता हूं और ये आवाज़ उठाने में हम भी मदद करते हैं। ये हमारा मसला पिछले 6 साल से लगातार लटका हुआ है कि हमारे साथ एक अजीब बात हुई थी 5 अगस्त 2019 में, जो दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि यूटी से स्टेटें बनते देखी थी। लेकिन जो हमारा आइन है उसके आइन पर जो पहला शब्द लिखा हुआ है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स की ताकत मिलाकर देश बनता है। हम यूनियन ऑफ स्टेट्स में एक मेंबर थे। जम्मू कश्मीर स्टेट एक यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, उसमें एक मेंबर थे। हम स्टेट लिखी पढ़ी बात में स्टेट थे। जब हमें इंटर किया गया हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, बाकी रियासतें बाद में बनाई गई। बाकी रियासतें कोई 56 में बनी, कोई 66 में बनी, कोई आकर झारखंड वैसा जैसे 2002 में बनी, कोई कुछ और बनी। लेकिन हम जम्मू कश्मीर जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू कश्मीर स्टेट थी और उसकी हदूद भी थी, उसका एरिया भी था। बेशक अदा गलत तरीके से तोड़ा गया है। बिल्कुल अनडेमोक्रेटिकल, बिल्कुल अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली। बेशक कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मदद दी गई होगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम इसको अब बनी है तो प्रेसिडेंट ने ऑर्डर ले लिया। लेकिन अभी तक जब ये कहते हैं कि हमारी 24 सीटें अभी पार हैं, तो फिर रियासत जम्मू कश्मीर कैसे ये तोड़ सकते हैं? फिर यूनियन टेरेटरी, एक यूनियन टेरेटरी आधी रियासत, वो एक देश के अंडर, वहाँ असम्बली, वहाँ प्रेसिडेंट, वहाँ प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसका मतलब ये मेल नहीं खा रहा। लेकिन हम पीसफुल पॉलिटिक्स के हामी होने के नाते, हम इंसानियत की सोच लेकर चलने वाले लोग बार बार मेमोरेंडम देकर, बातें करके, रेजिस्टेंस दिखाकर ये कह रहे हैं कि हमारा हक वापस दो। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने का। हिंदुस्तान जो है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है और कई राज्यों के मिलने से एक नेशन बनता है जिसको भारत कहा जाता है। और भारत का संविधान जो है वो फेडरलिज्म पर आधारित है। जो फेडरलिज्म में है उसमें स्टेट का एक बहुत महत्वपूर्ण एक रोल रहता है, महत्वपूर्ण एक उनका एक स्थान है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड करके स्टेट से यूटी बनाया गया था, उसका एक मामला भी सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। सुप्रीम कोर्ट 370 के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन राज्य को जब डाउनग्रेड करके उसको यूटी बनाया गया था, वो आज भी फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सेटल नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट के ये यकीन दिलाई गई थी केंद्र सरकार की तरफ से कि हम जम्मू कश्मीर को जल्द ही उसका राज्य का दर्जा वापस करने वाले हैं। पार्लियामेंट में भी ये हमें आश्वासन दिलाया गया था। पार्लियामेंट के बाद भी जो हमारे बड़े नेता हैं, टॉल लीडर हैं इस देश के, उन्होंने बार बार कहा था कि जम्मू कश्मीर को हम राज्य का दर्जा वापस कर देंगे। और आज राज्य का दर्जा हमें नहीं मिल पा रहा है। और राज्य क्यों ज़रूरी है, इस पर एक बहस जो है वो होनी चाहिए। बहस इसलिए कि राज्य जो है वो बहुत एक असीम शक्तियों के साथ राज्य जो है वो फंक्शन करते हैं। वहाँ की सरकार के पास एक जवाबदेही रहती है। वहाँ की सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर को देखती है, वहाँ की सरकार यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको सही ढंग से देखती है। और यूटी विद जो लेजिस्लेचर होता है उसमें लड़ाइयाँ रहती हैं, पावर्स के जो है वो उसमें कई प्रकार के झोल रहते हैं पावर के, किसके पास कौन सी पावर है। एक कह रहा है कि एलजी साहब कह रहे हैं कि हमने चुनी हुई सरकार को सारी पावरें दे रखी हैं। चुनी हुई सरकार कह रही है कि हमारे पास कई प्रकार की मुश्किलें आ रही हैं, हमारी ये फाइल क्लियर नहीं हो रही है, हमें ये पावर जो है वो वापस नहीं आई है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके लगता है कि राज्य का दर्जा अनिवार्य है, क्योंकि राज्य का दर्जा
अगर ये रीऑर्गेनाइजेशन में ठीक किया होता तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से यूटी लद्दाख को जस्टिफाई किया था, जम्मू कश्मीर की यूटी को नहीं किया है। अभी भी एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है और ये अनिवार्य इसलिए अनिवार्य प्रोटेस्ट बन रहे हैं और लोगों की यह मांग बहुत ज़रूरी इसलिए बन रही है